जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। टॉप 30 सीरीज की बात हमने करी थी कि भैया सवाल वही जो एग्जाम में आए। आज इसका पार्ट 2 है। 30 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में रिपीट होते हैं और साथ ही इन ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है भैया। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा इसको सेट कर लिया जाए बस भैया। चलो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है पहला सवाल? कट तो नहीं रहा, एक सेकेंड आइए इसको। ठीक है, ओके, ठीक, चलिए। Who coined the Olympic motto CTS, RTS, 4TS? ओके, ओलंपिक आदर्श वाक्य CTS, RTS, 4TS को किसने दिया था भैया? ठीक है, फादर हेनरी डिडॉन के द्वारा, रॉबर्ट जॉनसन, बैरन पियरे डी कुबर्टिन या फिर डॉक्टर जिगारो कानो? जिगारो कानो, बताओ भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावना, अब तो आपका केवीएस एनवीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं और तैयारी करिए। 4-5 एग्जाम फिजिकल एजुकेशन के, ये सारे में ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, सारे एग्जाम में आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो कौन है भैया? पहले सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, फादर हेनरी डिडॉन, तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, और लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आपसे कह रहा है, द साइंटिफिक नेम ऑफ काफ मसल इज। ठीक है, काफ मसल का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो काफ मांसपेशी होती है, जो पिंडली की मांसपेशी होती है आपके नीचे लोअर लेग में बैक साइड पे जो होती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है भैया? सार्टोरियस, हैमस्ट्रिंग, गैस्ट्रोनीमियस या फिर क्वाड्रिसेप्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा है। फटाफट से कमेंट में जवाब दीजिए और लास्ट में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए 30 में। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप हैं, गैस्ट्रोनीमियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काफ मसल। ओके, तीसरा सवाल आपसे क्या कर रहा है? वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय। ठीक है, यानी जो वाइटल कैपेसिटी है वो मापी जाती है किससे भैया? थर्मोमीटर से, स्पायरोमीटर से, स्फिग्नोमैनोमीटर से या फिर एस्टीजियोमीटर से? किससे मापी जाती है भैया वाइटल कैपेसिटी? किससे मापी जाती है? बिल्कुल ऑप्शन बी, स्पायरोमीटर के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओके, चौथा सवाल क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अबडक्शन इज द मूवमेंट इन विच बॉडी पार्ट इज। अबडक्शन जो गति है जिसमें शामिल है शरीर का अंग। ठीक है, मतलब अबडक्शन मूवमेंट इन ऑप्शंस के हिसाब से कहां पर होती है? मध्य रेखा से दूर ले जाया जाए भैया। ठीक है, यानी मिड लाइन से बॉडी पार्ट को दूर ले जाओगे तब अबडक्शन होगा। मध्य रेखा की ओर लाओ, ठीक है, ब्रॉड टुवर्ड्स मिड लाइन की तरफ अगर आप बॉडी पार्ट को ला रहे हो तब होगा। एंगल इज रिड्यूस, कोण कम हो जाता है अबडक्शन मूवमेंट में, या एंगल इंक्रीज, कोण बढ़ जाता है भैया। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? कोर्स तो नहीं दे रखे। ठीक, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, जब हम बॉडी के किसी पार्ट को क्या करते हैं, टेकन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मध्य रेखा से कहां ले जाते हैं भैया? दूर ले जाते हैं। जिसमें अपने हाथ को ऐसे लेके जा रहा हूं, ठीक है, मिड लाइन से मैं क्या कर रहा हूं? दूर लेके जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अबडक्शन। ठीक है, सो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर भैया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल आपसे कह रहा है भैया, काइंसियोलॉजी मीन्स। ठीक है, काइंसियोलॉजी का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करना काइंसियोलॉजी कहलाता है। कार्यात्मक अध्ययन, फंक्शनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का कार्यात्मक अध्ययन
काइंसोलॉजी कहलाता है, या मानव शरीर की गतियों का अध्ययन करना मूवमेंट स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी काइंसोलॉजी कहलाता है, या फिर यांत्रिक अध्ययन करना मानव शरीर का मैकेनिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड काइंसोलॉजी। बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल गतियों का अध्ययन, ठीक है, इसको हम गति का विज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं, मूवमेंट स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर की गतियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? किन्सियोलॉजी या काइंसियोलॉजी कहलाती है। छठवां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट मेजर्स प्लेइंग एबिलिटी ऑफ, यानी जो मैकडोनाल्ड टेस्ट है किस खेल की क्षमता मापता है? मैंने क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको आंसर बता दिया, जिसने ठीक है चलो बताओ। फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, मैकडोनाल्ड जो टेस्ट है वो किस स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है? बिल्कुल ऑप्शन ए सॉकर यानी कि फुटबॉल, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, इन एंशिएंट ओलंपिक्स पेनिक्रेशन कंबाइंड, यानी प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो पेनिक्रेशन था एक गेम का पार्ट, वो किन गेमों का मिश्रण था भैया? किन दो खेलों को मिलाकर के बना था? रेसलिंग और बॉक्सिंग, कुश्ती और बॉक्सिंग, किकिंग एंड चॉपिंग, रनिंग एंड थ्रोइंग, या फिर हॉर्स रेसिंग एंड चैरियोटिंग, या रथ दौड़ या घुड़दौड़? बताइए भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर? बिल्कुल भैया, जो पेनिक्रेशन था वह एक बहुत ही खतरनाक गेम था, रेसलिंग और बॉक्सिंग का मिला जुला रूप था। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। 8वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? फैटल वायरल इंफेक्शन ऑफ सीएनएस अकर्स इन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का घातक वायरल संक्रमण इन चारों में से किस में होता है? किस बीमारी में? एड्स में, टिटनेस में, मलेरिया में, या फिर रेबीज में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है बहुत ही बुरी तरीके से, इन चारों में से किसकी वजह से? किसकी वजह से? बिल्कुल ऑप्शन डी रेबीज के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। ब्रेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। 9वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग लोड, ट्रेनिंग लोड के प्रशिक्षण भार के जो दो प्रमुख घटक हैं भैया वो कौन से हैं? कंटिन्यूटी एंड रिकवरी, निरंतरता और पुनर्प्राप्ति, निरंतरता और पुनर्प्राप्ति, ठीक है। इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, तीव्रता और वॉल्यूम होगा, या स्पेसिफिसिटी एंड वॉल्यूम, विशिष्टता और वॉल्यूम, या फिर इंटेंसिटी एंड प्रोग्रेशन, तीव्रता और प्रगति? बताओ भैया, ट्रेनिंग लोड के प्रशिक्षण भार के इनमें से दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, मुख्य घटक कौन से हैं भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम तो आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टोमॉर्फ, ठीक है, शेल्डन्स के जो बॉडी टाइप्स है ना उसमें से सवाल आपसे पूछा है, एक्टोमॉर्फ शरीर प्रकार की विशेषताएं कौन सी है? इन चारों में किस प्रकार के होते हैं एक्टोमॉर्फिक बॉडी के लोग? हार्ड बॉडी, राउंड फिजिक होती है, कठोर शरीर और गोल आकृति वाले होते हैं, डेलिकेट लीन स्मॉल शोल्डर, पतला नाजुक और छोटे कंधे होते हैं इनके, थिक स्किन लीन बिल्ड, मोटी त्वचा होती है लेकिन शरीर पतला होता है, या फिर एक्सीलेंट पोस्चर फ्रेगाइल, अच्छा पोस्चर और नाजुक भी होते हैं? बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स में इनमें कौन से गुण हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं भैया? बिल्कुल थिक स्किन लीन बिल्ड, मोटी त्वचा पतला शरीर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है भैया, चलिए 11वां सवाल क्या कह रहा है? एर्गोजेनिक एड्स प्रोड्यूसिंग आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन, विच एर्गोजेनिक, ठीक है, यहां पर विच होगा, हिंदी में आप आराम से समझ सकते हैं। कौन से एर्गोजेनिक एड्स अधिक आरबीसी और हीमोग्लोबिन बनाते हैं भैया? ठीक है, ब्लड डोपिंग, एराइथ्रोपोइटिन, स्टिमुलेंट्स, या एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ठीक है। कोड्स आपके यहां दे रखे हैं, इनके हिसाब से आपको बताना है इन चारों में से वो कौन कौन से एर्गोजेनिक एड्स हैं जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों को बनाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या होगा करेक्ट आंसर भैया? सो एर्गोजेनिक एड्स आरबीसी और हीमोग्लोबिन को जो सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट देते हैं भैया कौन, ब्लड डोपिंग जब करते हैं तब, ठीक है, और इराइथ्रोपोइटिन, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है, पहला और दूसरा। नाउ 12वां सवाल, स्प्रिंटिंग लेग एक्शन इन्वॉल्व्स, क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसको पहले, फिर थोड़ा सा नीचे होगा क्वेश्चन, ठीक है। स्प्रिंटिंग लेग एक्शन इन्वॉल्व्स यानी स्प्रिंटिंग में पैरों की गति में शामिल है क्या क्या। स्प्रिंटिंग में स्प्रिंटिंग लेग जो होता है, पैरों की गति में क्या क्या शामिल होता है, हिप एक्सटेंशन, कूल्हे का विस्तार, प्लैंटर एक्सटेंशन, घुटने और नी एक्सटेंशन, घुटने का विस्तार, या फिर प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। कोड्स आपके यहां पर दे रखे हैं, इसमें से स्प्रिंटिंग लेग में गति में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए कमेंट में, क्या हो जाएगा, देखो हिप एक्सटेंशन होगा, नी एक्सटेंशन होगा, और हाँ प्लैंटर फ्लेक्शन होगा। पहला, तीसरा और चौथा ये गतियां शामिल होती हैं आपकी स्प्रिंटिंग लेग के दौरान, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर करिए इसको, फटाफट से शेयर करने में मत चूका करिए, ठीक है। आइडेंटिफाई फर्स्ट क्लास लीवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन 30 क्वेश्चन में एक चीज आप रिमेंबर रखिएगा, जितने भी ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, 30 क्वेश्चन मतलब 30 टॉपिक भैया, ये 30 टॉपिक्स को पकड़ के चलिएगा। इन टॉपिक्स से अगर आपको क्वेश्चन ना मिले ना तो मेरी क्लास देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है, जैसे यहाँ पर टॉपिक क्या होगा, लीवर पे आपको ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर को पहचानना है, इसमें से किन किन चीजों में फर्स्ट क्लास लीवर होता है, व्हील बोरो में, ट्राइसेप्स एक्सटेंडिंग एल्बो में, काफ मसल प्लांटर फ्लेक्शन में, या फिर क्रो बार में, बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या होगा सही जवाब, देखो ट्राइसेप्स एक्सटेंडिंग एल्बो, ओके, फिर काफ मसल प्लांटर फ्लेक्शन और क्रो बार, इनमें फर्स्ट क्लास लीवर होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहां पर आपका दूसरा, तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, चौथा प्रश्न, ठीक, 14वां प्रश्न, 14th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई के क्या क्या लाभ हो सकते हैं भैया, ठीक है, क्या क्या फायदे होंगे विटामिन ई के। मस्तिष्क की सुरक्षा करता है भैया, प्रोटेक्ट्स ब्रेन, लीवर की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स लीवर, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन में सहायता करता है, या फिर प्रोटेक्ट्स सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, कोशिका झिल्ली के लिपिड की सुरक्षा करता है। कोड्स आपके यहां दे रखे हैं, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर भैया। सो विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई आपके लीवर की सुरक्षा करता है, रिप्रोडक्शन में तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है विटामिन ई का, और सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स होते हैं, कोशिका झिल्ली के लिपिड्स की भी सुरक्षा करता है। दूसरा, तीसरा, चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, आईओसी गवर्न्ड बाय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बहुत ध्यान से करिएगा। आईओसी गवर्न्ड बाय यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किन निकायों द्वारा संचालित होती है भैया, ठीक है। कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारी बोर्ड के द्वारा, सत्र द सेशन, या फिर द प्रेसिडेंट अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। यहां इन कोड्स के हिसाब से आपको आंसर बताने, फटाफट से बताएंगे कमेंट में, क्या होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किन निकायों द्वारा संचालित होती है, किन निकायों द्वारा संचालित होती है भैया, ठीक है। कार्यकारी बोर्ड, सत्र और प्रेसिडेंट अध्यक्ष याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाए तो आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न, ठीक है। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए,
ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, ठीक है। असर्शन क्या कह रहा है भैया, acclimatization is essential for high performance because sports achievement is impossible without acclimatization। यानी दावा है कि उच्च प्रदर्शन के लिए अनुकूलन आवश्यक है, क्योंकि अनुकूलन के लिए बिना उपलब्धि असंभव है, अनुकूलन के बिना उपलब्धि असंभव है। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। 16वें प्रश्न का सही जवाब, सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल भैया उच्च प्रदर्शन के लिए अनुकूलन जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिना अनुकूलन के आप उपलब्धि असंभव, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगेन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्या कह रहा है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज एन इंडिविजुअल अफेयर बिकॉज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज एन एजुकेटिव अफेयर। खेल प्रशिक्षण व्यक्तिगत मामला है क्योंकि खेल प्रशिक्षण शिक्षाप्रद भी होता है। बताइए फटाफट से दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही होगा, फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो रीजन दिया जा रहा है ना, ठीक है, आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि खेल प्रशिक्षण शिक्षाप्रद भी होता है और वो उसका, दोनों स्टेटमेंट सही है बट दोनों एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, विच स्टेजेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, कौन सा विकास चरण पहचान और स्वतंत्रता को विकसित करता है। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड, मध्य वाला बचपन, लेट चाइल्डहुड, उत्तर बचपन, एडोलसेंस किशोरावस्था, प्रारंभिक वयस्कता, अर्ली एडल्टहुड, वयस्कता। ठीक है, कौन सा वो चरण है जो, ठीक है, जिसमें पहचान बनाना और स्वतंत्रता को विकसित करता है कि भाई हमको हमारी पहचान बनानी है, हमें फ्रीडम चाहिए, वो कौन सी उम्र होती है, कौन सी होती है, बिल्कुल टीनेज जो होती है ना, एडोलसेंस, किशोरावस्था। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही। चलो 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, 19th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फैक्टर्स, बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन है, द प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रभावित करने वाले कारक का क्रम क्या होगा। ठीक है, ट्राजेक्टरी, मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ट्राजेक्टरी, मैक्स हाइट, फ्लाइट टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, फ्लाइट टाइम, मैक्स हाइट, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या फिर फ्लाइट टाइम, मैक्स हाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। बताओ भैया फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, पहले ट्राजेक्टरी, फिर मैक्सिमम हाइट, फिर उसके बाद फ्लाइट टाइम होगा, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी यही इसका सही क्रम होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में एक अलग से पॉइंट दे रखा है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, वहां से सवाल है, पल्स काउंटिंग सीक्वेंस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो नाड़ी गिनने का क्रम होता है वो इन ऑप्शंस में से कौन सा होता है, चलो बताओ फटाफट से जवाब दो, क्या होगा करेक्ट आंसर, 1 से 2 या 2 से 2.5 या 3 से 3.15, 1 से 1.15, फिर 1 से, बस ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर भैया। हार्वर्ड स्टेप्स में नाड़ी गिनने का जो क्रम होता है वो कैसे लिया जाता है, बिल्कुल जो पल्स होती है, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो भैया आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। 21वां प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सप्लाइज ब्लड टू ऑल एक्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी सिस्टमैटिक ब्लड सर्कुलेशन होता है शरीर के सभी भागों में तो रक्त पहुंचाता है, लेकिन सिवाय इन चारों में से वो ऐसा है जहां पर ब्लड नहीं पहुंचता, वो अंग कौन सा है, ब्रेन है, लंग्स है, स्टोमक है, किडनी, मस्तिष्क, फेफड़े, पेट या फिर गुर्दा, वृक्क। क्या होगा करेक्ट आंसर भैया,
21 का फेफड़ा। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाता है, फेफड़ों को छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मसल बायोप्सी मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मसल बायोप्सी से क्वेश्चन आपका आ गया, मस्कुलर सिस्टम से, इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ठीक है, यानी जो मसल बायोप्सी का उपयोग किस चीज की पहचान करने के लिए किया जाता है? मसल टाइप, मांसपेशियों की प्रकार के पहचान के लिए, मांसपेशियों की ताकत, उनकी शक्ति, उनकी स्ट्रेंथ की पहचान के लिए, उनकी गति, उनकी स्पीड के लिए, या फिर उनकी सहन शक्ति, एंड्योरेंस के लिए। बताइए, मसल बायोप्सी जो है उसका उपयोग मसल्स की कौन सी क्वालिटी को पहचानने के लिए किया जाता है? बिल्कुल मसल टाइप्स में। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांसपेशियों के प्रकार में। ठीक है, चलो 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रेशर, आपके मसाज से क्वेश्चन आ गया भैया, मसाज भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, आना ही आना है, क्वेश्चन ऐसे आपको दिखने को मिलेंगे। प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक इज, जो प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक है मसाज में, वो कौन सी है इनमें से? क्लैपिंग है, थपथपाना शरीर पर, नीडिंग है, चिकोटी टाइप में जैसे काट देते हैं वैसे, पिंचिंग है, ये पिंचिंग आपकी चिकोटी होगी, नीडिंग में थोड़ा सा पकड़ पकड़ के दबाते हैं बॉडी को, पाउंडिंग है, आटे की तरह गूंथ डालना। बताओ 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रेशर मैनिपुलेशन टेक्निक कौन सी होती भैया? नीडिंग, नीडिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस्ड इन, यानी पहला राष्ट्रीय खेल नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? 1988, 1984, 1980 या 1989? बताओ भैया, घोषित वर्ष पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा, लागू की बात अलग है, घोषित की बात हो रही है। ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं 1984 तो आप बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आ जाओ भैया। 25वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 20 फीट वाइड टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन होगा ये। हाँ, 20 फीट वाइड एंड 50 फीट लॉन्ग फील्ड इज नीडेड फॉर, यानी कितना? 20 फुट चौड़ा और 50 फुट लंबा मैदान, इनमें से कौन से टेस्ट के लिए जरूरी होगा? बताओ भैया। सॉकर टेस्ट, मैकडोनाल्ड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, बास्केटबॉल टेस्ट, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में, या फिर जो हॉकी टेस्ट है आपका शिमथला, ठीक है, फ्रेंच टेस्ट जो होता है स्मिथाला फ्रेंच टेस्ट, या फिर वॉलीबॉल का जो ब्रैडी टेस्ट है वो। बताओ भैया, इतना लंबा ग्राउंड कौन से टेस्ट के लिए यूज किया जाता है भैया? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाएंगे, जो हॉकी का टेस्ट है आपका स्मिथाला फ्रेंच टेस्ट जो है, उसके लिए इतने बड़े ग्राउंड की आवश्यकता होती है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 26वां प्रश्न देख लीजिए, फिर ऑप्शन दिखाते हैं आपको। इंप्रूवमेंट इन स्प्रिंट परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, स्प्रिंट प्रदर्शन में सुधार निम्न पर निर्भर करता है, किस पे? ठीक है, स्प्रिंट का जो प्रदर्शन है उसमें अगर सुधार करना है, ठीक है, तो वो कौन सी चीजें होंगी? स्प्रिंट के प्रदर्शन में जो स्प्रिंट रेसेस होती हैं, छोटी दौड़ें होती हैं, उन दौड़ों में इंप्रूवमेंट करना है तो उसका प्रोसेस कौन कौन सा होगा? फास्टर रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय तेज होना चाहिए, मांसपेशियों की शक्ति सृजित क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज पावर जनरेटिंग एबिलिटी, इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस टू फटीग, थकान के प्रति अधिक प्रतिरोध, या फिर तेज थकान होना, फास्टर फटीग रेट हो। ठीक है, यहां से आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? हाँ, स्प्रिंट की परफॉर्मेंस में सुधार करना है तो पहली चीज तो भैया रिएक्शन टाइम आपका अच्छा होगा। जितनी जल्दी आप रेस स्टार्ट करोगे, जितना कम समय लगाओगे रेस स्टार्ट करने में, यानी रिएक्शन टाइम जितनी तेज आप रिएक्ट कर सको, फास्ट होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है भैया? इंक्रीज्ड पावर जनरेटिंग एबिलिटी, बिल्कुल मांसपेशियों की शक्ति सृजन क्षमता में वृद्धि अगर ये है तो भी आपकी स्प्रिंट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। और इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस टू फटीग, थकान के प्रति अधिक प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन 4 रॉन्ग होगा, यानी स्टेटमेंट आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है?
प्रोनेशन ऑफ फूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी पैर के जो प्रोनेशन गति होगी निम्न में किस का संयोजन उसमें शामिल होता है? एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन और सबटेलर इवर्जन, सुपिनेशन, या फिर फोर फूट अबडक्शन, अग्रपाद का अबडक्शन। करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है आपको इसमें से। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? पैरों के प्रोनेशन में निम्न का संयोजन शामिल है, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर? पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन, सबटेलर रिवर्जन और 4 फूट अबडक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन 1 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले स्टेट्स दैट, यानी जो सरप्लस एनर्जी थ्योरी है प्ले के अनुसार, अब उसमें आपको देखने एनर्जी इज रिलीज्ड इन एमलेस प्लेफुल एक्टिविटी, ऊर्जा बेफुजूल खेल गतिविधियों में निकलती है। इसमें देयर इज अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड एनर्जी, ऊर्जा खर्च करने की प्रवृत्ति होती है इसमें सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले में। एनर्जी इज स्पेंड फॉर मेंटेनिंग लाइफ बैलेंस, जीवन संतुलन बनाए रखने में ऊर्जा खर्च होती है। या फिर एनर्जी इज स्पेंड फॉर लाइफस्टाइल, जीवन शैली के लिए ऊर्जा खर्च होती है। भैया बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का? कौन सा स्टेटमेंट सरप्लस एनर्जी ऑफ थ्योरी प्ले के लिए करेक्ट होगा भैया इसमें से? बिल्कुल कौन सा? पहला और दूसरा। ऊर्जा बेफुजूल खेल गतिविधि में निकलती है और ऊर्जा खर्च करने की इसमें प्रवृत्ति होती है, ठीक है। सरप्लस लिखा तो बेफुजूल तो हो ही गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 29वां प्रश्न है भैया। क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट, ऐसे सीक्वेंस वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट सीक्वेंस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स द एल्वियोलाई, यानी वह सही क्रम जिसमें वायुमंडलीय वायु एल्वियोलाई तक पहुंचती है। कौन कौन सा? पहले कहां पहुंचेगी? लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी में, या फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी में, या ब्रोंकी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया में, या फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकी और ट्रैकिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब? हाँ, पहले कहां पहुंचेगा? फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल प्रश्न संख्या 30। बस चलो क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 30? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्राई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसका ऊपर से नीचे तक जो पार्ट बटा है ना रीढ़ की हड्डियों में, वो कितने 4-5 पार्ट में होता है। अब बताओ उसमें से पहले कौन आएगा, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल, कॉकिगेल, फिर लुम्बर, सैक्रल, सर्वाइकल, थोरेसिक, कॉकिगेल, सर्वाइकल, सैक्रल, थोरेसिक, लुम्बर, या कॉकिगेल, सैक्रल, थोरेसिक, लुम्बर। होते 5 हैं। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? इतना बता दे रहा हूं 5 होते हैं, तो 4-4 जिसमें दिया हो वो तो नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ ए और बी में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? पहले नंबर पे आपका क्या आता है? सर्वाइकल आता है, सर्वाइकल रीजन आता है, फिर थोरेसिक रीजन उसके बाद आता है, उसमें कुछ बोन्स होते हैं, फिर लुम्बर रीजन आता है, फिर सैक्रल आता है, फिर कॉकिगेल होता है, ठीक है। यही सीक्वेंस होता है इसका, ठीक है। सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए भैया तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने आप लोगों से बोला था भैया कि प्रैक्टिस सेट भी हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उधर रखवा देना। प्रैक्टिस सेट की बात की थी हमने, टेस्ट सीरीज। आज शाम से टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जितने भी लोग कनेक्ट हैं वहां पर अवेलेबल हो जाएगी आपको। आज से पहला टेस्ट सीरीज आप लोग देना स्टार्ट करेंगे। जो भी साथी हमारे फिजिकल एजुकेशन एरिना प्रीमियम नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है उनके लिए आज से शुरुआत हो जाएगी। और वहां पर कनेक्टिविटी के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सामने स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिएगा ज्वाइन, ठीक है। आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन होना है। बहुत ही नॉमिनल सी फी है, आपके हिसाब से है, इतने में कुछ भी नहीं मिलता जितना हम प्रोवाइड करा देंगे आपको वहां पर, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।